दे दीजिए मुझे थोड़ा सा। अस्सलाम वालेकुम once again। एक मिनट हम कर लेते हैं, अभी कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक टू यू ऑल। आज ईद का दूसरा दिन है एंड वी आर लाइव। तो कल मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपके टेलीफोन कॉल्स लूँगा, तो वो हम लेंगे। ये बात याद रखिएगा कि हम कोई भी जो शो कर रहे हैं या आपके सामने जो भी फ़नकार आएंगे और जो हमारी बातचीत होगी, उसमें कहीं भी हम किसी चीज़ को फरामोश नहीं करेंगे। वो हादसा जो PK 303 को हुआ है, उनके लवा यकीन का गम जो है, हम उनके गम में बराबर के शरीक हैं। वो शोहदा हमारे साथ हैं, साथ साथ जो कोरोना वायरस से मुतासर हुए हैं एंड पूरी दुनिया के अंदर जितने भी लोग हैं वो सब के सब लोग हमारे साथ हैं। सो प्लीज़ डोंट थिंक, दिस इज़ एन एफर्ट टू मेक यू स्माइल एंड दैट्स अबाउट इट, टू शेयर एंड टू मे बी lessen a little bit of your pain. That's all. Eid Mubarak to you and let's start the show. बहुत दुख दिए हैं हमें जिंदगी ने, अब एक और गम भी ना तुम दे के जाओ। निगाहों की सहमी हुई इल्तिजाएं सदा दे रही है कि अब लौट आओ। करो याद तुमने ये वादा किया था, तुम एक दूसरे का सहारा बनेंगे, अकेले न जाना। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, तो सबसे पहले लेट्स से हेलो टू मतीरा। मतीरा जरा आ जाइएगा प्लीज, आ जाइए। आदाब अर्ज़ है, अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक टू यू। आप दूर दूर से ईद मिली जाती है। लेडीज एंड जेंटलमैन, शी इज एन आइकॉन, ऑफ कोर्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल पीपल इन पाकिस्तान। बहुत सारी तालियां चाहिए आने के लिए। आइए प्लीज तशरीफ लाइए। फसाना जो उल्फत का छेड़ा है तुमने, अधूरा न रह जाए ये सोच लेना। बिछड़ कर ज़माने से पाया है तुमको, कहीं साथ तुम भी ना अब छोड़ देना। यही है तमन्ना, यही इल्तिजा है, अब इसके सिवा हम भला क्या कहेंगे, अकेले न जाना। अलीशा तैयार है? लेडीज एंड जेंटलमैन, बहुत सारी तालियां अलीशा दाइश के लिए। प्लीज तशरीफ लाइए। बहुत दुख दिए हैं हमें जिंदगी ने, अब एक और गम भी ना तुम दे के जाओ। निगाहों की सहमी हुई इल्तिजाएं सदा दे रही है कि अब लौट आओ। करो याद तुमने ये वादा किया था, हम एक
जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया एंड वेरी ईद मुबारक टू यू, ईद मुबारक टू यू, ईद ईद मुबारक मुबारक टू यू, ईद मुबारक टू यू, ईद मुबारक टू पाकिस्तान। एंड आप लोगों के हाल चाल क्या हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोग कैसे हैं? हाउ इज यू? बहुत अच्छे भी हैं और कोशिश भी कर रहे हैं अच्छे होने की, बिकॉज़ ईद का जो त्यौहार है मैं समझती हूँ कितना बाबरकत त्यौहार है। सारी मुश्किलों के साथ, सारी तकलीफ़ों के साथ हाँ, हमें इसको भी रिस्पेक्ट देनी है ऑफ कोर्स। और मैसेज देना है कि हिम्मत जो है वो बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे बड़ों ने, हमारे मुल्क ने, पूरी दुनिया ने इतनी मुश्किलें उठाई हैं कई सालों से। और अब देखो ना, सबसे बड़ा जो हादसा गुजरा वो अभी थोड़े दिन जी पहले अभी गुजरा। जो गुजरा तो ईद तो बिल्कुल जिसे कहते हैं कपड़े पहनने को दिल नहीं कर रहा, और कुछ ऐसी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें। मेरी बर्थडे थी बेसिकली उस दिन। कब थी तो आपकी बर्थडे? मैं 23 मई को मेरी बर्थडे थी 23 जिस दिन ये हादसा। तो आई वाज जस्ट लाइक इन क्वाइट शॉक। हम सब बहुत शौक के अंदर थे। मैं इनफैक्ट रहता मलीर कैंट में हूँ, ओह तो मैं वहाँ से जब निकला हूँ घर से, तो इट वाज अ फ्राइडे। Yes. तो नॉर्मली हमारी ट्रांसमिशन 3 बजे शुरू होती है, तो मैं वहाँ से निकला ऐसे वक्त, बिकॉज प्रीटी मच वो ऑटो पे आ बहुत जाती है उस वक्त ट्रांसमिशन। मैं तो शॉक में हूँ। 28वां अभी तक, रमज़ान था, बिल्कुल। तो हम बहुत, मैं निकला हूँ तकरीबन 2 बजे के करीब घर से। तो इट टेक्स मी अबाउट, बिकॉज ट्रैफिक नहीं होता, इट टेक्स मी अबाउट 37-38 मिनट्स। तो राइट जब मैं यहाँ पहुँचा हूँ, तो मैं एसजे से मिलने वहाँ चला गया, उनके ऑफिस। मैं बाहर निकला तो मुझे रामेश ने एक्चुअली बताया कि भाई हादसा हो। मैंने कहा क्या क्या बकवास है, मुझे भी हादसा 2-2:30 क्या बजे पता चला है और मैं एक शॉक में थी। उसके बाद मुझे कुछ होश नहीं थी पूरा दिन। was खैर terrible. अल्लाह मियाँ बहुत सब्र दे उनकी फैमिलीज़ को। हुआ? आमीन 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 और सुम आमीन। हमारे इदारों को मैं समझती हूँ मज़ीद मजबूत करे। इस तरह के हादसे, इट्स वेरी सैड, वेरी वेरी सैड। आई थिंक इदारे तो स्पेशली व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान आर्मी, जो रेस्क्यू एफर्ट उनकी थी, जी जो फिर बिल्कुल, वो तो डेफिनेटली एक मजबूत इदारा है, लेकिन मैं पीआईए की बात कर रही हूँ कि ये प्लेन की ख़राबी थी या पायलट की कोई गलती थी। बहरहाल ये तय था जिस लोगों की, जिस तरह उन्होंने आई जाना था। थिंक जब ये रिपोर्ट्स आएंगी तभी सामने आएगा। सामने आएगा। बट मुझे ऐसे लेकिन लगता कुछ है, तो खराबी बड़ी थी। या टेक्निकल एरर इट वाज, आई थिंक इट वाज। There's a massive technical error. तो हाउ इज योर क्वारंटाइन गोइंग? हाउ इज योर ईद? My Eid is very black and white. It's very simple. आज तो to be honest, I was working in Ramzan and फिर ईद बड़ी I didn't even मतलब celebrate. तुम अकेली काम हाँ। कर रही थी, हम लोग तो काम नहीं नहीं कर नहीं, रहे थे। आप तो मतलब बहुत दुख है आप तुझे। बहुत ज्यादा काम कर रहे थे। मसला यही होता है, दिस गाय डजंट रेस्ट। मैं समझी ये ईद पर रेस्ट करेगा, पर इधर आई वाज लाइक ओके साइड का शो है आज। तकरीबन आती हूँ साइड के पास पिछली लाइफ दफा तो फर्स्ट इट्स ऑलवेज देयर। लेकिन द सैड पार्ट इज दैट मेरी अकल डार आ रही है एंड नो वन लाइक विजडम ट्रुथ। मुझे अकल आ रही है, मुबारक हो सो मुझे। फाइनली अकल आ रही है, लेकिन बहुत दुख दर्द के साथ आ रही है। बहुत देर के कल बाद आ रही है। मैं नहीं आ पाई क्योंकि कल ऐसे लग रहा था जैसे मैंने कोई गुलाब जामुन चोरी किया हुआ है। यहाँ माई चीक वाज सो स्वोलन, तो मैंने बोला नहीं मैं नहीं आ सकती, फिजूल में अजीब लगेगा, इस लगेगा is a कुछ very- इधर इधर लगा कर pain. बैठी ओनली हूँ। मतीरा कुड से सच अ थिंग कि मैंने को गुलाब जामुन चोरी किया हुआ है। It just looked like that. so पर हाँ। natural, you Of course, know, of course, of नहीं, नहीं, बातें नहीं, इतनी इसी अच्छी तरह लगती हैं। आपकी अकल आ गई, हाँ, अकलदार साहब। अल्हम्दुलिल्लाह इनके मेरी पास तो इतनी अकल है, थोड़ी हमें भी दे दो, किराए पर ही दे दो यार। बहुत अकल आ गई। अलीशा, हाउ आर यू? कैसी हैं आप? I am good. I am good. How are you? आई एम ओके। आपका क्वारंटीन कैसा गया? ईद कैसी गुजर रही है? आज सेकंड डे है। So the first 2 months were really good, very active, and then slowly it started becoming lazy and active and lazy. It's like It get got up, to you. eat, work out, sleep. Get up, eat, work out, sleep. 2 दफ़ा तो होता ही है सुबह। अच्छा, सबने वर्कआउट किया है, स्लीप किया है, सिवाय मेरे। नो वर्कआउट, नो स्लीप व्हाटसोएवर। अभी मिलता ही नहीं है, टाइम ही नहीं मिलता। आपकी तो वैसे ही क्वारंटाइन मुझे लगता है हर वक्त चलता रहता है। यू इनका डोंट quarantine सोशलाइज। काम what पर the है। sad ये part- तो नहीं है, ये जब घर पे जाते हैं इट्स वेकेशन, इनको क्वारंटाइन काम पर है। वही नहीं, ना, मैं एक बात मतलब- बताऊं, द सैड पार्ट, सोशलाइज नहीं करता इतना, सवाल ही वैसे नहीं हर पैदा। वक्त काम करता है। I don't have very many friends. I don't associate with people a lot. जी हम तो बस बिलबोर्ड है, हम नहीं, दोस्त ये तो है, हैं। ये क्या तो हम मेरी- बिलबोर्ड है, हम दोस्त नहीं है। खुदा की कसम, चलो कोई बात नहीं नहीं है, भाई अब तू- मैं बोलूंगी ईदी मोटी वाली चाहिए हमको। Honestly, she's a true friend. There is no question about it. The only thing is, I don't have very many friends, obviously. तो हाँ ले रहा हूँ ब्रेक यार।
You तो the have sad many part breaks. was yesterday. The sad part was मैं घर गया हूँ शाइस्ता की तरफ, अम्मी पापा की तरफ, वहाँ से आया हूँ and I came back to my house around 5 o'clock and then I didn't leave. That was the sad part. So I ate, I read, Sleep is very important. हाँ, तो I think that's what it Please is. सोना Sleep says Sahir is very important. इन लोगों का कुछ love and hate चल रहा है. No, it's always hate. एक ब्रेक है जी, आपसे मिलते ब्रेक के बाद we'll be right back. We'll be right back. Good morning. ये ज़मीं जब ना थी, आसमां जब ना था, हो ये ज़मीं जब ना थी, आसमां जब ना था, चांद सूरज ना थे, ये जहां जब ना था, राज़े हक भी किसी पर आया जब ना था, राज़े हक भी किसी पर आया जब ना था, जब ना था कुछ यहाँ, जब ना था कुछ यहाँ, था मगर तू ही तू, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, आए मेराज से अर्श पर मुस्तफ़ा, हो आए मेराज से अर्श पर मुस्तफ़ा, ना तो माकूल और बंदे में पर्दा रहा, तब मलायक ने हसरत से झुक कर कहा, तब मलायक ने हसरत से झुक कर कहा, सारे मखलूक में, सारे मखलूक में हक नुमा तू ही तू, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, हो अल्लाह अल्लाह अल्लाह, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। Thank you, Alicia. बहुत 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 शुक्रिया. We have joined with, of course, बरकत नज़मी. अस्सलाम वालेकुम. They've joined us. कैसे हैं आप? ईद मुबारक सबको. ईद ईद मुबारक. लोगों को ईद मुबारक. ईद मुबारक. ये क्या मतलब ब्रेक आ गया? Are you serious? मुबारक हो. एक बार फिर रमज़ान ट्रांसमिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं. हमारी रमज़ान ट्रांसमिशन में हम आते कम थे, जाते ज़्यादा थे. ब्रेक के बाद. Alright जी, once again welcome back. और मैं कोशिश करूंगा जल्दी जल्दी जितनी भी हो बरकत बात कर यार, छोड़. क्यों, क्या हुआ? 5 मिनट ही हमारे पास. क्या कह रहे हैं? 5 मिनट का है ब्रेक के शो के? नहीं शो के 5 मिनट है जरूर. अच्छा, आप लोगों को फिर जो break हमारा आएगी. आप लोगों को जो हमारा शो देखना चाहिए वो ब्रेक में देखना चाहिए. ये वाला शो अच्छा नहीं है, जो ब्रेक वाला शो है. उसकी असल रेटिंग आएगी जो बिल्कुल. सर प्लीज कैसे हैं आप? आई लव यू सर. आई लव यू. आई लव योर पॉजिटिविटी सर थैंक यू. और जब भी आपसे मिलता हूँ और आज आपने गेस्ट इतने अच्छे बुलाए हैं, सब पॉजिटिविटी की वाइब्स आती है. खास तौर पे मतीरा जी. नहीं यार, रियली आपका इश्क जनरेटर जैसा है, दिल की सारी लाइट्स जला देता है. हाय 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 हाय. देखो ये ज़रूरी है, ये क्या चीज़ें नहीं बहुत होंगी तो जिंदगी अधूरी है. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. लॉकडाउन की वजह से आप यकीन करें भाईजान, अलमारी में रखे हुए कपड़े एक दूसरे से बातें करें, शर्ट और पैंट आपस में बातें कर रहा है, साहब हैं कि निकल लिए. वो तो पजामा गवाही दे रहा है, मेरी रोज़ मुलाकात होती है उनसे. तो आप लॉकडाउन की वजह से हम यहाँ बैठे हैं
अब तो थोड़ा हल्का हुआ है। हाँ, हमारा तो पहला शो है। और ये हमारा पहला शो है, वो भी आपके नहीं साथ। यार, तो- वाकई पहला है। नहीं, हाँ, अब लॉकडाउन के बाद। लॉकडाउन के बाद। वाओ, हम लोग जब से लॉकडाउन थे। ये लोग हाँ। 30 दिन बाद आजाद हुए। वरना तो ये मास्क पहन रहे हैं और इसके पीछे चाइना वालों की साजिश है। वो चाह रहे हैं हमारी नाक भी उनकी नाकों की तरह चपटी हो जाए। हाँ। वही लोग कह रहे हैं। ये बात सच है कि नहीं? आगे कंटिन्यू करेंगे, आप करें। मैंने आपको माइक दिया है। हाँ, अच्छा माइक दिया मुझे। हाँ। मुझे कैश भी आप अपना दीजिएगा प्लीज। जी। अच्छा मतीरा जी, कैसी गुजरी आपकी ईद और आप कहाँ से गुजरी? मतलब ईद के दिन मतलब बंदा निकलता ना रिश्तेदारों से मिलने के लिए? नहीं, घर पर। घर पे? हाँ, तो मतीरा ने अपने आप को इतना क्वारंटाइन किया कि हम लोग मेरे ख्याल में शायद 1.5 महीने पहले मिले थे, 2 महीने पहले। 1 महीना पहले। अमरीन के घर कब मिले थे? 1 महीना पहले। एक क्या हो गया? उस वक्त तो कोरोना नहीं आया था ना? हाँ, नहीं, हाँ, उस वक्त नहीं आया हुआ था, आया हुआ था। हम या उसके बाद आया? हम दोनों हम लोग एक दावत पे थे। ये मतीरा और रोज़ हम एक दावत के अंदर गए। इमरान और अमरीन के घर उन लोगों ने दावत की थी, तो सब ने मास्क पहने हुए दूर से ना, तो बड़ा नया था ना, तो सारे लोग यूँ कर रहे हैं। नहीं, मतीरा तो अभी भी बड़ी एहतियात कर रही हैं, अभी भी दूर से उन्होंने। ये अच्छी बात है। और अच्छी बात है। You should, because it's so important. A lot of people are taking it so lightly, और इतना lightly लेना नहीं अच्छा, चाहिए। मैं और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ निदा के लिए, यासिर के लिए। लिटरली यार, मैं Even YouTube नवीद पे whole family। नवीद रज़ा मैं YouTube पे नहीं होता। आज मैं आप लोगों को फ़ोन करूँगा, बट ऑनेस्टली मुझे पहली बार पता चला है कल रात को कि ये हो गया है। बिकॉज मैं नहीं देखता ये सोशल मीडिया वगैरह, मैं नहीं देखता। तो आई डू अपोलोजाइज, हम्बली अपोलोजाइज, बट माई हार्ट गोज आउट टू यू निदा, योर फैमिली, यासिर, आपके बच्चे और अली ज़िशान, एंड देन ऑफ कोर्स साहिर जल्दी रिकवर कर जाएंगे। इंशाल्लाह, बहुत इंशाल्लाह, वाले लोग इंशाल्लाह, हैं। इंशाल्लाह। फ्लू की तरह डेफिनेटली ये चीज़ नहीं है। इसको ज़रा थोड़ी सी ज़्यादा आपको एफर्ट करनी पड़ेगी, हेल्दी रहना पड़ेगा, और हमें हर मुश्किल से निकलने की अल्लाह ने इतनी ताकत दी है, और इंशाल्लाह और ये निकल आएंगे। सो बी वेरी पॉजिटिव और बी वेरी सेफ, ईट हेल्दी, डू लॉट ऑफ एक्सरसाइज, ब्रीदिंग करें। प्लीज़ निदा मुझे रब्ता करो, सो आई कैन हेल्प यू अ लॉट। And you have to adapt to it, because it's gonna get really bad. Everyone's going to get it eventually, and you just have to look after yourself. अच्छा, मुझे ऐसे लगता है कि नहीं, please go ahead। अरे बोलना इसके यार। बाद में अच्छा। बाद में। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि ये पेंडेमिक ज़रूर है, लेकिन बस जस्ट इमेजिन दिस, 20 से 80 लाख लोग जो हैं वो इन्फ्लुएंजा से मुतासर होते हैं हर साल और Yes, मरते हैं। yes. 20 से 80 लाख लोग। यस, यस, ये डिफरेंट है, डिफ़िकल्ट है, लेकिन ये गुजर जाएगा। एक वक्त आएगा, बहुत सिली थ्योरी लगती है, बट एक वक्त आएगा जब IgGs बिल्ड हो जाएंगी। दैट मीन्स आपकी जो एंटीबॉडीज़ हैं वो बिल्ड हो जाएंगी, और ये पूरी दुनिया को होगा, ये पूरी दुनिया को होगा। या उससे पहले वैक्सीन आ जाएगी, लेकिन वैक्सीन उनको हेल्प नहीं करेगी जिनको ऑलरेडी हो चुका होगा। बट जस्ट रिमेंबर दिस, ये वक्त गुजर जाएगा। We're going to make sure कि we survive। अगर आप पॉजिटिव रहें, बस इंशाल्लाह। ताकतवर रहें, अल्लाह की ज़ात की सारी दीवी नेमतों को हाथ खोल के एक्सेप्ट करें प्लीज। और अच्छा सोचें। और अच्छा सोचें। और पता है, please अल्लाह की positive दी हुई नेमतों में से एक नेमत होती है एड्स, कमर्शियल्स जो प्रोग्राम के दरमियान आते हैं, या कभी कभी वो तो बहुत बड़ी नेमत है, या साहिल कभी नहीं कभी बोलो। अब तेरे लिए हो गया यार, अब इस वक्त तो बिल्कुल मीटर मत घुमाओ मेरा। या कभी कभी कमर्शियल जो होता है वो प्रोग्राम के दौरान आ जाता है, और कभी कभी कमर्शियल के दौरान प्रोग्राम होता है। तो एक ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। ऑलराइट जी, वंस अगेन वेलकम बैक। एंड मैं आपको बता रहा हूँ, बार बार एक ही बात कह रहा हूँ कि जो हम दरमियान में शो करें ना, ये आप यू शुड वॉच दैट। आई थिंक आपको यहाँ से ना एक YouTube लाइव करना चाहिए। हाँ, मुझे भी लगता सही है, है, बिल्कुल सही। हाँ, मुझे भी शो लगता है। अलग बात है, YouTube लाइव करना चाहिए ना। डन YouTube डन। ये बिल्कुल ये सही कह रही, बिल्कुल सही कह वैसे मुझे बताओ, तुम सिंगल क्यों अभी तक? कौन? कोरोना भी आ गई, तुम क्यों सिंगल हो? ये क्या बात हुई? कोरोना की वजह से और डबल पे वो आई हैव नो आइडिया कि क्या। नहीं, मुझे सिर्फ ये पूछना है। इनकी बात मैं समझ गया, जो बात के पीछे जो आपकी लॉजिक है वो मैं समझ गया। इंशाल्लाह देखिए अच्छा, हमें भी तो समझा दो। जल्दी की शादी ये हम दोनों के अंडरस्टैंडिंग वाली बात है। ये क्या बात हुई? मेरा ब्लड प्रेशर लो रहा है, मुझे थोड़ा सा प्रपोज करते हैं प्लीज। नहीं, मुझे डॉक्टर ने कल ही कहा आप में विटामिन सी की कमी है। देखिए ना, आपको सलमान खान मिलेगा, नहीं मुझे कतरीना, आप आपस में मुख मुका कर लेते हैं। हाउ सिंपल। दिस इज द रियल स्टोरी, आई हैव टू डिलीवर यू। ओके, मैं पता क्या मेरा क्या, क्योंकि शादी देखो ये बात सच है, किताबों में लिखी, बीवी को मुतमईन करना इट्स अ टोटली वेरी डिफिकल्ट अबाउट दिस कैरियर। एब्सोल्युटली। शौहर बीवी की खातिर अगर नहीं, शौहर बीवी की खातिर अगर बैंक भी लूट लेगा ना, बीवी फिर भी बोलेगी नाजाबाद वाला बैंक क्यों लूटा, डिफेंस वाला क्यों नहीं लूटा। क्या करेगा मुझे बताओ।
तो इसलिए मैं नहीं कर रहा। और जाकर लेकिन मेरा ख्याल है तुम कैंडल अपनी लूटते थ्योरी को हैं। थोड़ा चेंज करो, मर्दों में फ़र्क होता है, ऐसा नहीं। किसमें? मर्दों में बहुत फ़र्क होता अच्छा मैं तो बच्चा हूँ ना, ठीक है। है। तुम तो बच्चे ही हो, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, तुम्हारी बात नहीं कर रहा, तुम तो वाकई बच्चे हो। अच्छा मतीरा जी, आपके ख्याल में कोई अच्छा मतलब- मैंने सुना है प्यार में नींद नहीं आती। नहीं आती। मैंने सुना है फिर प्यार में मुझे तो नींद नहीं बहुत आती है, प्यार सच होगा है? यार। अब शायद हाँ आप सच मुझसे होगा। प्यार कर ले, पता है मुझे नींद बहुत आती है यार। कुछ तो हो, क्या ख्याल है? देखो अब रोजे भी खत्म हो गए। अच्छा मतीरा, तो एक बात है वैसे ही, हाँ जी। यू आर नॉट मैरिड, ही इज नॉट मैरिड, व्हाई? या व्हाई वी डिसाइडेड Sorry, I'm sorry. She just gave me that look. She just gave me that look. She was like, अच्छा. No. अच्छा ये जो लड़कियां हमें फौरन भाई बोल देती हैं, तो क्या उनके अब्बू की जायदाद में हमें हिस्सा भी मिलेगा? हाँ ये point I don't know. हो सकता है मिल जाए. हैं? I mean, I don't know. अच्छा आप मैरिड नहीं है ना? नहीं, मैं मैरिड थी, एक दफा भुगत लिया, बार-बार नहीं। हाँ, तो फिर वो खुश है, उसको खुश रहने दो। इसलिए मुझे बार भी नहीं भुगता आप एक मैं तो दफा पता और भुगत है। लें। अच्छा ये बात सच है, शादीशुदा लोगों को उनकी बीवियां जो वाकई अपनी गीली जुल्फों से जगाती हैं, ये सिर्फ हम कबारों का वहम ही है? क्या है? क्या? गीली जुल्फों से जगाती हैं? वो फिल्मों में दिखाते हैं, फिल्मों में। अच्छा तुम ना एक्चुअली 2019, 18, 17, 16 इसकी फिल्म में देखो, 1976 की मूवीज वो देखना किसी चाहिए। और तरीके से जगाती है। बहुत ज्यादा यार, इतना क्या मजा आता है भाईजान, यकीन करो। मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं नहीं नहीं, वो ऐसा उस नहीं वक्त होता था, पहले अब नहीं होता, हैं? अब नहीं किस होता। तरह जगाती है? अब सीधा बारिश में चले जाते हैं। जुल्फे होंगी तो जगाएगी क्या? अब सीधा सॉरी नहीं बोलना था। नहीं बिल्कुल आप बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते नहीं हैं। अच्छा बोला अच्छा आपने। बोला, बहुत अच्छा अच्छा बोला। बड़े दिनों बाद मैंने सुना ऐसी कोई बात। पानी कम आता है यार कराची में, नहाओ जुल्फे एंड ऑल दैट, बारिश के अब तो अंदर साथ ही ना ये वाले। इससे पहले कि कहीं और चला अच्छा जाए, इसको मैं बताओ, ये मॉर्निंग शो है, नाइट शो नहीं है, मॉर्निंग शो है। नहीं उसको ये पता है रिपीट रात में ही होगा। अच्छा फिर ठीक है। अच्छा मतीरा, रोते हुए आंसू गिरते हैं तो हंसते हुए दांत क्यों नहीं गिरते? मतीरा जी रातों प्लीज। से पूछो। ऐसी सवाल है। नहीं वैसे वाकई तुम्हें वजह समझ आ जानी चाहिए, तुम्हारी शादी क्यों नहीं हुई अब तक। हाँ क्योंकि दांत नहीं गिर रहे इसके। नहीं हाँ, अच्छा, क्योंकि ये इस पड़ोस- किस्म की बातें करता है। ये भगा देता है लड़कियों को डरा के कि यार नहीं ये वैसे इतनी आदमी open बहुत- इसकी यार- research अच्छा बहुत है। तुमको लड़की कैसी चाहिए, कैसी कैसी लड़की होनी चाहिए? शी इज कोऑपरेटिव। घर के कामों में आप जो सोच रहे हैं वो भी ठीक है। देखिए बात पता है क्या, घर के कामों में भाईजान, घर के हाँ, कामों घर के कामों में। अपनी फैमिली से अंडरस्टैंडिंग, वो मैं सोच रहा हूँ। हाँ। अम्मी सास बहू की अंडरस्टैंडिंग, ये वो मतलब है वो। हाँ लेकिन ये कब तुम्हारा से सोच रहे? अपना कोई आइडियल नहीं है क्या? मतलब कोई आइडियल तो सर, होना मेरे- चाहिए ना कि मेरे- जिया जैसी साहब, होनी आप यकीन चाहिए, करें, अलीशा जैसी होनी चाहिए। कल रात को कवारेपन की इंतहाई हो गई। मेरे बच्चे मेरे ख्वाब में आ गए, मुझे कह रहे अब्बू कोई मिली या नहीं। तो मेरा तो ये सूरत हाल चल रहा है। मैंने कल मुर्गा खाया था, आज मैंने मुर्गी खा ली। मैंने कहा सोचा पता नहीं मेरी जोड़ी कब बनेगी, इन्हीं की बना दो। तो मैं इस तरह जोड़ियां बनाता हूँ। माशाल्लाह। तो मैं आई एम वेरी डीप थिंकिंग, यू नो। नहीं तो अम्मी क्या खुश नहीं करती तुम्हें कि क्या मतलब डांटती हैं? मेरी माँ तो जब जिंदा थी तौबा, मुझे नहीं, नकली नहीं, मंगनियाँ करनी पड़ती नहीं, ये अब बात छोड़ नहीं दिया है। मैंने डांटना। ये बात नहीं है, दिखाना भी तो पड़ता है कि क्या मिलेगा। हाँ उस वक्त मसला हो जाता है। ओह माय गॉड। जाहिर है इसी की तस्वीर जाएगी ना, और तो किसी की जा नहीं सकती। तो वो कहते हैं बंदा पहले आ रहा, नाक पहले आ रही, कुछ नहीं पता चलता। मैं अभी जरा रिसर्च कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है, लड़कियां बहुत कोऑपरेटिव होती हैं। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, बिल्कुल है, बिल्कुल है। नहीं इनकी और तो मैंने ऐसी- फैन फॉलोइंग देखी है, लिटरली मैंने देखी नहीं है। सर, मैं ऐसी बहुत बात- मोहब्बत है बहुत, आपसे। इसमें कोई शक ये नहीं। खुद मस्ती है, अपनी मस्ती से। हाँ हाँ मैं एक when I- लड़के when- नहीं है साहिर भाई, क्यों वजह? बस ऐसे ही आजाद घूमना है। हाँ ये वाले जो उसने जाके आजाद, बना- बट अब इसने कर लो जाके यार, बहुत हो ये गया, जो बहुत हो गया, आजादी है ना, बंद कर। ये शादी के ये- बाद जो है ना। मैं कहता हूँ हमारी पाकिस्तानी बीवियां जो है ना, वो बच्चों से ज्यादा शौहर से मोहब्बत करती है। पूछिए कैसे? कैसे? वो कहीं भी बाहर जाते वक्त बच्चे को तो पड़ोसन के पास छोड़ जाएगी, लेकिन कभी शौहर को पड़ोसन के पास नहीं छोड़ेगी। लॉजिक वाली बात क्योंकि अभी है। पड़ोसन से नहीं छोड़ेगी हाँ। कि तुमने इसे क्यों छोड़ा। अब ये ब्रेक हमें नहीं छोड़ेगा। ये मेरे पंच इतना शानदार का ब्रेक ही आ गया। पंच भी और ब्रेक भी। पंच के बाद जो कुछ होगा वो भी। एक ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। बकवास। जी वंस अगैन जी, वेलकम बैक। एंड अलीशा, एक अभी मेरे एक दोस्त हैं डॉक्टर नदीम, ही वाज वाचिंग द शो एंड ही इज प्रेजिंग यू। उन्होंने कहा आपने जो गाना गाया है वो बहुत अच्छा गाया है, तो प्लीज से हेलो टू हिम इफ यू वुड। doctor? डॉक्टर Nadeem. नदीम, डॉक्टर नदीम। Hello, Dr. Nadeem. This is your camera, this is your camera. Hello, and thank you so much. I'm glad you like the song. He goes के उनमें बहुत सूफीज़म है, बहुत सूफियानापन है आपके बहुत आपके नेचुरल कलाम में। एक्सप्रेशन बहुत स्ट्रॉन्ग। बहुत अच्छा गाया, बहुत अच्छा गाया। When I started off singing, मेरा उर्दू का थोड़ा मसला हुआ करता था in the beginning, like
way in the beginning, I think in 2012 or 2013. So when I started doing OSTs with Waqar Ali, Okay. तो उन्होंने जो है वो फिर तलफ़ुज़ सही कर ठीक करवाया। Genius. Yeah. वकार का एक गाना है तुम कैसी मोहब्बत करते हो, वकार अली का। TV1 उनका अपना उनका अपना। अच्छा ये गाना है शिकवा हाँ, है? शिकवा नहीं, क्या मतलब? अच्छा शिकवा नहीं, एक गाना गाने में शिकवा है यार। अरे तुम कैसी मोहब्बत करेगी, टाइम है ये मोहब्बत, ये होता है नहीं, गाने हमारे ऐसे हो गए ना, हमें तुमसे प्यार कितना हम नहीं जानते, क्यों तू कोमा में, थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी, ये प्यार है, स्कूल का होमवर्क है, ये कहाँ आ गए हम, तुझे नहीं पता कहाँ आ गए, तूने फोन करके बुलाया हीरो को लोकेशन पे, कह ये कहाँ गुन्नी बन रही, ये गाने क्या गाने मुझे बता। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आप दुरुस्त कह रहे हैं। बिल्कुल आप गाने समझ सब गए इन क्या सब ब्रेक आ को। गया? फिर ब्रेक आ गया? देखा ऐसे मतलब है? एकदम से करे यार। कुछ नहीं पता, जल्दी बात, अच्छा जी जल्दी जल्दी गा ले, ब्रेक आ जल्दी जाए। हाँ, नहीं जल्दी बिल्कुल जल्दी नहीं गाना, बिल्कुल जल्दी नहीं गाना। मक्ता पहले गाना। अरे होल्ड ऑन 1 सेकंड यार, उसको Alright, नहीं, next song. या नेक्स्ट सॉन्ग क्या गाने वाले? This song's by Nazia Hassan and it's called Tali De Thalle. Yeah. मजा आ गया बाबा। सिर्फ यही आ रहा होता है। सिर्फ ये याद होता है। आप लोग शुरू करेंगे? डाली दे थल्ले बैके, हाँ बैके, हो माहिया वे माहिया, करिए प्यार दिया गल्ला, तू करिए प्यार दिया गल्ला, तू मेरा दर्द बंधावे, हाँ बंधावे, मैं तेरे दर्द बंधावा, करिए प्यार दिया गल्ला, हो करिए प्यार दिया गल्ला, हो ताली दे उत्ते मोर, ताली दे उत्ते, ताली दे उत्ते मोर, मेरा माही मैं तो दूरा, हो आ, करिए प्यार दिया गल्ला, तू मेरा दर्द बंधावे, हाँ बंधावे, मैं तेरे दर्द बंधावा, करिए प्यार दिया गल्ला, हो करिए प्यार दिया गल्ला, हो करिए प्यार दिया गल्ला, हो Very nice, very nice. Got a beautiful voice. नाज़िया डॉक्टर साहब देख रहे होंगे, यकीनन एंजॉय किया होगा उन्होंने। कसम से अब एक इंजेक्शन खुद ना लगा लिया। डॉक्टर साहब इज अ वेरी डिसेंट इंडिविजुअल। तो डिसेंट लोग decent इंजेक्शन लोग नहीं लगाते injection क्या? नहीं अरे यार ये बात नहीं है, ये बात नहीं है। मैंने गलती कर दी डॉक्टर साहब, मैंने आपका नाम ले दिया। मल्टीविटामिन्स का लगाया होगा। मैं कहता हूँ शुक्र है डॉक्टर ये नहीं कहते अगर खुले पैसे नहीं है तो एक इंजेक्शन और लगा दो, मतलब कितनी खुले पैसे। हाँ वो तो नहीं है डॉक्टर साहब, अच्छा हाँ एक और लगा दो। ये होता है हमारे इलाके का डॉक्टर इतना कोऑपरेटिव है, और अगर कोई मरीज इंजेक्शन लगाने को मना करता ना, वो कहता अच्छा आधा आप लगा, आधा मैं लगा। अच्छा आपको पता नहीं है इसका ये हाल उसी इंजेक्शन की वजह से हुआ था? उसमें थोड़ा इंजेक्शन अभी बाकी है, लगाना है मतीरा। हम दोनों का एक ही हाल हो जाए ना भाई। नहीं नहीं मतीरा तो माशाल्लाह यार, बिल्कुल। मतीरा माला डाली थी ना, गले में माला डाली थी, सबको तावीज़ दे रही मतीरा थी। शेर सुनो जो तुम सुनाती, मतीरा का शेर है कि मोहब्बत मुझे उन जवानों से है मोहब्बत मुझे उन जवानों से है जो खाते पीते घरानों से है। गॉड ये मरवाएगा। कितना डिसेंट शो हमने शुरू किया था जब ये दोनों नहीं आए थे। नहीं। डिसेंट टाइप है क्या, आता मुझे पहले बताती। नहीं आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। We are जो very कुछ भी decent. आपने पहना हुआ है This बहुत is the अच्छा reason लग about our आप Country. मीरा को जो बातें कर रहे हैं वो रहा है। थोड़ी नहीं बहुत decent- अच्छा, बहुत अच्छा। but this is a दिस इज अ दैट, दिस इज Family show. हाँ। we love you। अच्छा मतीरा आपकी कोई बचपन की ऐसी यादगार शरारत जो आपने जवानी में करने की कोशिश की और पकड़ी अच्छा गई? वैसे एक बात बता, मस्ती करना। मतलब एक बात बता, और बाकी लोग नहीं बैठे हुए, इधर बैठो तुम, इधर बैठो, इधर बैठो। नहीं इधर ही बैठे रहना, आप उधर से सिर्फ ब्रेक लेना। अच्छा सो आई हैव गॉट दिस फ्रॉम जिया एंड, और मैं इसके बारे में जरूर बात करना चाहता हूँ। दिस इज योर वेट लॉस। This is weight loss. अच्छा, और जिया को जब मैं मिला था, हम लोग फैसल के शो पे मिले थे जीटीवी पे, तो यू 3 months back, I हाँ remember. तो थोड़ा सा आपने कुछ, आई थिंक यू वर डूइंग अ कैरेक्टर, तो आप उसके लिए शायद थोड़ा सा यू हैड पुट ऑन सम वेट। जी बिल्कुल, मैं टेलीविजन का एक प्ले कर रही थी। तो उसके बाद ये ब्लॉग, अच्छा दिस इज योर शैम्पू। जी हमारा मैं खुद भी और बहुत सारे प्रोफेशनल्स के साथ कुछ डेवलप कर रही हूँ,
अपने wow. आवाम के लिए, आप लोगों के लिए हर्बल प्रोडक्ट्स डेवलप कर रही हूँ। जिया केयर के नाम से हमारा And this पेज is है। you? दिस इज मी। वी आर बिल्डिंग लाइक ब्रांडिंग अभी चल रही है। Okay. तो मैंने साहिर को पहले भी शैम्पू दिया था, आपको कैसा Really लगा? good. बहुत अच्छा, बहुत वाकई बहुत क्योंकि अच्छा। आप झूठ नहीं बोलते। No, 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 absolutely बहुत not. कम लोग झूठ बोलते हैं, लेकिन ये तो बिल्कुल ही नहीं बोलते। शुगर है मुझे नहीं दिया वरना बहुत लगता। आज दूंगी ना मैं आपको। अच्छा, नहीं, अच्छा मैं- मैं आपको ये बता दूं कि ये वेट लॉस भी 100% हर्ब्स हैं। Okay. नो साइड इफेक्ट्स, इम्यून सिस्टम बूस्टर्स हैं हमारे पास, शैम्पूज, ऑयल, सोप्स हर तरह के, और कोई साइड इफेक्ट्स नहीं, और सब वायरल, एंटी वायरल हर्बल प्रोडक्ट्स हैं, जिससे आप मतलब जैसे आप शैम्पू कर रहे हैं तो पूरी बॉडी से जब शैम्पू गुजरता हुआ जाएगा तो आपकी पूरी बॉडी जो है वो क्लिनज होगी डीपर लेवल पे। बिकॉज जब आप पोर्स जो हैं वो आपके जो भी हर्ब या केमिकल एब्जॉर्ब करते हैं, दे गिव यू रिजल्ट्स। ऑफ कोर्स कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है इसका? नो नो, आई एम नहीं, कीपिंग कोई नहीं, ये तो वेरी अच्छी बात है, लेस बहुत अच्छी प्रॉफिट मार्जिन्स, बिकॉज अल्लाह ने जिंदगी में सिर्फ नाम दिया, और मैं कोशिश करती हूँ कि सच बोलूँ, उन लोगों की खिदमत करूँ। ये अच्छा एक काम product करते हैं ना, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर देन यू क्या बात है। बेटा ये ब्रेक है जिसकी वजह से तुम भी पैसे मिल रहे हैं तुम्हें। वाह वाह वाह, इसलिए तो खामोश बैठे साहिर हैं। भाई देखते थे ब्रेक के वक्त देखते मैं समझ तो ब्रेक आ गया। अच्छा मैं तो फिर भी थोड़ा सा टाइम लगा अभी इनके दिल पे ना, ये जो मोमेंट्स में तुमसे बात कर रहा हूँ ये बहुत यहाँ पर लग रहे होंगे इनके ना, कि भाई ब्रेक क्यों नहीं ले रहे हैं। मैंने इसीलिए बगैर सोचे समझे ब्रेक ली नहीं, बात कर दी सारी। मैं भी बहुत कम बोल रहा हूँ आज। अच्छा जी, एक ब्रेक लेते हैं छोटा सा, एंड विल बी राइट बैक। हमारी जिंदगी एक कैनवस की तरह है, हम इसमें जो चाहे वो रंग भर सकते हैं, सिर्फ एक भरम है दोस्ती, उसे कायम रखना। और ये भरम कायम रहेगा। मैंने तुम्हें देखते ही तुम्हारे स्टेटस का अंदाजा लगा लिया। कभी कभार अंदाजे गलत हो सकते हैं। तुम्हें मुझ में और फैसल में से एक को चुनना होगा। अब फैसला तुम्हारे हाथ में। तमीज। हमने तो कभी ये सोचा ही नहीं था कि इस तरह से दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाए। मुझे तुमसे मिलना है अभी इसी वक्त। चलो अपनी होने वाली दुल्हन को अपने नाम की अंगूठी पहनाओ। सिर्फ तुम्हारी होके रहना चाहती हूँ फैसल, सिर्फ तुम्हारी। भूल जाओ फैसल को। Alright जी, once again welcome back and I've got Farhan Ali Agha from M Mohabbat. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम सलाम। ठीक ठाक हैं, थैंक यू सो मच फरहान, ऑलवेज गुड टू सी यू। हमेशा तुझे देख के तुमको देख के बहुत ज़्यादा खुशी होती है। Pleasure is all mine. Always, thank you very much for coming। बहुत बहुत शुक्रिया। We've got Tipu as well। टीपू अस्सलाम वालेकुम, how are you? आप कैसे हैं? ठीक हैं? कैसे हैं आप? खैरियत Good से? to see you। Thank you very much। बहुत बहुत Hope you are fine। अल्हम्दुलिल्लाह, Hope Eid is good for you। अल्हम्दुलिल्लाह। And for TV1, आप सबको ईद मुबारक। अल्हम्दुलिल्लाह। And of course एक शख्स का मुझे तारुफ ज़रूर करवाना है। When I started my career back in 2007 here at TV1, तो वहाँ पे ये थे इन्होंने मेरे, अब तो शायद मैं थोड़ा बहुत फिर भी कुछ कर लेता हूँ, उस ज़माने में बहुत मुश्किल हुआ करता था। और मुझे जैसे तुम लोगों पे कभी कभी गुजरती ना दिल पे कि तुम लोग ये कहते हो भाई ये क्यों, मतलब तुम कुछ कह नहीं पाते हो मुझे, ऐसे ये बेचारा ना ये अक्सर कुछ नहीं कह पाता था, बस सिर्फ ये कहता था ये आदमी भी गाता है। तो बट लेडीज़ एंड जेंटलमैन, महबूब अशरफ साहब के साहबजादे हैं एंड अज़हर इज़ हियर टुडे। अस्सलाम वालेकुम अज़हर। कितने सालों के बाद मैं तुम्हें देख रहा हूँ। बिल्कुल, और मैं तो आपको टीवी पे देखता रहता हूँ। इट्स जस्ट ब्यूटीफुल टू सी यू। एवरग्रीन है आप, जैसा छोड़ा उससे और अच्छे तो माशाल्लाह। आप भी बहुत अच्छे हो गए, आप भी बहुत अच्छे। इट्स महबूब भाई कैसे हैं? ठीक है करम अल्लाह। सीरियसली आज बड़ी ये एक सफ़र है डाउन द मेमोरी लेन, जिसके अंदर मैंने अज़हर को देखा है। हमने दुनिया के बड़े बड़े शोज़ किए हैं, और लेकिन मैंने 50-50, 70-70 हज़ार लोगों के साथ शो किए हैं, लेकिन वो शोज़ जो मैंने TV1 पे किए थे जिस ज़माने में शुरू किया था, उन शोज़ से अभी तो फिर भी थोड़े बहुत AC है। अभी आपको शायद आज गर्मी लग रही है, लेकिन नॉर्मली यूजुअली ACs बहुत काम कर रहे होते हैं, लाइट्स बड़ी हो गई हैं, थोड़े से और चीज़ें। हम शादी के शोज़ करते हैं तो हज़ारों लोग उसके अंदर होते हैं, बाकी और शोज़ होते हैं। उस ज़माने में इधर ऑडियंस हुआ करते थे, यहाँ मेरी टेबल होती थी और एक टेबल और एक कुर्सी होती थी। इधर मेरा बैंड जो कि ये थे अज़हर वगैरह, वो बैठा करते थे, और दुनिया के बहुत बड़े बड़े लोग एंड वेरी डियर टू मी अमजद साबरी, वो यहाँ पर आके बैठे थे पहले शो के अंदर। फर्स्ट शो, पहला शो था मेरा TV1 पे, पहला लेट नाइट शो था पाकिस्तान का, पहला लेट नाइट शो था पाकिस्तान का उस वक्त, और वहाँ पर अमजद आके बैठे थे।
एंड आई रिमेंबर वो तेरे प्यार का गम एक बहाना था सनम, अपनी किस्मत ही YouTube पे भी पढ़ा है कुछ या अपनी किस्मत ही कुछ ऐसी थी कि दिल टूट गया। तो मैं आपको से भी बताना चाहता हूँ दैट अमजद वाज अ पार्ट ऑफ मी, और इस ईद क्या हज़ारों ईदें आ जाएं और चली जाएं, एंड इफ़ आई रिमेन हेयर एंड अमजद देयर आई विल नेवर फॉरगेट हिम, बिकॉज जब वो अमजद चला गया तो वो जाते जाते एक हिस्सा अपने साथ ले गया मेरा। और आज के दिन ज़ाहिर है जहाँ हम PK 8303 के शोधा को याद करते हैं और कोरोना के मुतासरीन को याद करते हैं, वहाँ पर अमजद was truly my best friend। एंड रस्म बड़ी होती है यार, हम रस्म बड़े करते हैं, साहिर भाई आप कॉल कर दें लोगों को या हमारे कोऑर्डिनेटर्स कॉल कर दें। अमजद के साथ मेरा ये मान था, एक मतीरा पे ऐसा है मान मेरा और एक अमजद पे ऐसा मान था मेरा। अमजद को तो कभी ये भी नहीं हुआ, मैं किसी से भी कह देता था कि राजा भाई को फ़ोन कर दे, अमजद को फ़ोन कर दे, और वो सिर्फ इतना कहता था भाई बुला रहे हैं, बस वो कहता अच्छा भाई मैं आ रहा हूँ, भाई से बोलना मैं आ रहा हूँ, बस इतनी बात। तो आई स्टिल मिस यू यार, अज़हर को देख के पता नहीं मुझे कहाँ से तू याद आ गया, एंड आई नो यूर अप देयर, सो मैन आई मिस यू। और अमजद भाई के साथ मैं आपको बात को कंटिन्यू करता हूँ। अमजद भाई के साथ हमने शोज़ किए, वो कवाली होती थी उनकी, वो तो पहले करते थे यार तुम्हारी आधे घंटे की परफॉर्मेंस होगी पहले, फिर मेरी कवाली होगी। तो ज़्यादातर शोज़ यही होते थे कि हमारी आधे घंटे की परफॉर्मेंस होती थी, हम उनको वो प्रमोट करते थे, क्या तुम दोनों क्या करो, फलाना क्या करो, कोई दिन खा, तो फिर ये क्या कवाली अमजद वाज लाइक दैट, साथ होता था। हाँ, सबके एक ब्रेक, नए पुराने सीनियर जूनियर हर एक को एक ही तरह मिलते तो रिस्पेक्ट देते। क्या बात, एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो टीपू इज हेयर एंड ऑफ कोर्स फरहान इज हेयर। ए मोहब्बत के बारे में बात करेंगे, नया टीवी सीरियल है जो कि TV1 का है और ऑन एयर होगा। ब्रेक के बाद कहीं मत जाएगा, वी बी राइट बैक। आपको नूर की इतनी फिक्र क्यों है आखिर? आपकी बहन है, बेटी है या बीवी है? वो कान भर रही है आपके, वो जलती है हमारी खुशियों से, हमारा घर उजाड़ना चाहती है, बर्बाद करना चाहती है हमें। और तुम एक कमजोर औरत की तरह उससे जेलस हो, है ना? उसकी खूबसूरती, उसके बात करने का अंदाज, उसके खुद को कैरी करना तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। जिस लड़की से मैंने मोहब्बत की थी तुम वो नहीं। ऑलराइट जी, ए मोहब्बत की तरफ से हमारे पास इस वक्त फरहान मौजूद है। फरहान, क्या कैरेक्टर क्या है तुम्हारा इसमें? ये सबसे पहले तो आई लाइक टू से कि ये सीरियल डायरेक्शन के हवाले से काशिफ सिद्दीकी हैज़ डायरेक्टेड इट, एक्टिंग के हवाले से, प्रोडक्शन वैल्यू के हवाले से। यार एक्टिंग में जावेद भाई हैं, बहरोज़ भाई हैं, शहरोज़ हैं, फजीला काजी हैं, आई थिंक अनम फयाज हैं। हाँ, क्योंकि होता ये कि आजकल इतना कमर्शियल काम कर रहे होते हैं कि यूजुअली पीपल कास्ट यू, एक टाइप कास्टिंग होती है कि इनको इस रोल में ले लें और ये काम कर लेगा। एक्टिंग पे मेहनत हुई है। काशिफ क्योंकि खुद भी एक अच्छा एक्टर है, डायरेक्टर जो है, तो उसका पैशन है ये काम। तो पैशन जब होता है तो आप परफॉर्मेंसेस को निकालते हैं एक्टर्स से, एक्टर्स भी रिलैक्स हो जाते हैं, अगर आप बोलेंगे नहीं वो एक सर्टेन एक्सटेंट तक करते हैं। उस हवाले से बहुत अच्छा सीरियल है। ओके। और मतलब मैं अपने बहुत सारे सीरियल्स नहीं देखता, मगर मैं ये देखूंगा जब ये ऑन एयर आएगा। वेरी वेरी बहुत कास्ट तो बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी कास्ट है। बड़ी कास्ट है। यू, जावेद भाई, बहरोज़ भाई, शेरोज़ इज देयर, एंड देन फजीला काजी इज देयर, देन ऑफ कोर्स अनम फयाज इज देयर। टिपिकल एक जो स्टोरी होती है ना हमारी सोसाइटी की, हाई क्लास सोसाइटी की, कि जो आपके पास ज़रूरत से ज़्यादा हो और आपको मिड लाइफ क्राइसिस जो होती हैं इधर उधर डिविएट कर जाते हैं रिश्तों में। अच्छा, मैं एक माइक मुझे चाहिए, अगर माइक मुझे मिल जाए जिया के लिए, तो जिया यू डोंट हैव माइक, आपने पहना हुआ नहीं था। हाँ जी, हाँ जी, मुझे बता दीजिएगा अगर हम, अच्छा किचन में तो नहीं, ब्रेक पे तो नहीं जा रहा। नहीं टिपू, डू यू वॉच प्लेस? देखते हैं, खुद देखते हैं? जी, आई डू वॉच प्लेस। यू यूज्ड टू वर्क इन इट, अब भी करते हैं या नहीं करते? अब भी करता हूँ, बट मैं ज़्यादा मना करता हूँ रोल और करता कम हूँ। यू वेरी सिलेक्टिव। नहीं, सेलेक्टिव की बात नहीं है साहिर भाई, अब बात ये है कि जो चीज़ आपको ऑफ़र हो रही है, अगर आप समझते हैं कि वो कोई भी कर सकता है तो वो मुझे नहीं मज़ा आता करने का। वंडरफुल। तो अगर कोई अजीब सा कैरेक्टर है तो वो मुझे पसंद आता है। Okay. लोग अक्सर मुझे कहते हैं कि लगता है आपको काम नहीं मिल रहा, ऐसी बात नहीं है। मैं ज़िंदगी में बहुत शुक्रगुजार हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये मैंने पिछले 4-5 साल में बहुत डिस्कवर किया है कि सुकून जो है ना, वो ज़्यादा अच्छा है कि आप परेशान हो के ज़बरदस्ती किसी सेट पे जाके 4 पैसे कमाएं, उससे अच्छा है कि आप घर बैठ के
वही 4 पैसे कमा लें सुकून से, इज्जत से और पीस ऑफ माइंड से। आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। और कभी कभी ऐसा होता है आप काम कर रहे होते हो, What are you doing? आई एम गोइंग लाइव। ये लाइव है। मैं लाइव कैसा होता है? Are you serious? Are you serious? लाइव शो में लाइव जा रहे इधर दिखाओ, इधर दिखाओ, मुझे दिखाओ, मुझे दिखाओ, ये ले। मुझे दिखाओ। नहीं नहीं, मैं तो अपने ऊपर नहीं रख रहा हूँ। नहीं, ये हम लोग ऐसे- लाइव जा रहे हैं मतीरा के उससे, प्लीज। दिस इज जिया अली। अस्सलाम वालेकुम जिया, ईद मुबारक। ईद मुबारक कहते हैं इनको। आपने कहना है इनको। हाँ, देयर यू गो। दिस इज फरहान अली आगा। ईद मुबारक। ईद मुबारक। दिस इज टीपू। आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। ये मतीरा का फीड है, तो जिसके अंदर हम अजहर 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 हमने तो पहले दिस किया इज नहीं दिस नहीं इज बरकत। मैंने बोला था कल रात अगर मैं लाइव हूँ And या this is बहुत Uzmi। सारे अस्सलाम वालेकुम, ईद दूसरे लोग मुबारक। होते हैं, और ये like हमारा in पूरा US सेट है and जी, that, ये वो पूरा channel वाला पूरा आता सेट नहीं है चारों तो तरफ they से। kept दिस इज messaging मतीरा। something. मतीरा नहीं मतलब लाइव है, लेकिन जो देख रहे हैं वो लाइव नहीं है। नहीं वो लाइव है, वो लाइव वो भी live है। बिल्कुल क्या लाइव हो वो भी गया? live है। वो लाइव देख रहे हैं। अच्छा। हाँ मैं मैं ये बोल भी रही लेमे थी जैसे हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद and you're मुबारक। also coming on this app क्योंकि वो बार आई एम डेफिनेटली कमिंग एंड ईद मुबारक टू यू। सबसे बड़ा बस स्टे सेफ, स्टे होम, क्वारंटीन में रहिएगा और उनको लोगों को मत भूलिएगा जो PK 303 के यू नो शोहदा हैं उनको, एंड ऑफ कोर्स उनको मत भूलिएगा जो कोरोना से इफेक्टेड हैं। लेकिन पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। अच्छा, सो कमिंग बैक टू यू, तो यू हैव स्टार्टेड सिंगिंग एज वेल, और हमेशा से गा रहे हैं आप? हमेशा से गाता था। जिया जी जानती हैं, हम गए थे 2011 में एक प्ले शूट करने मलेशिया। तो उस वक्त मैंने इनको अपना एल्बम सुनवाया था, तब तैयार था वो एल्बम। वाओ। उस वक्त क्योंकि इन ये बहुत अच्छा म्यूज़िक सुनती हैं, तो मैंने इनको चेक करवाया था कि शिकायतें सुनूं मैं, बुराइयां सुनूं उसमें से। तो इन्होंने कुछ चीज़ें उसमें से पिक की, वो मुझे बताई और मैंने उसको एब्जॉर्ब किया और प्रैक्टिस करने की कोशिश की। अभी भी करता हूँ। आज आप क्या सुना रहे हैं? किससे शुरू कर? बहुत अच्छी बात। आई डोंट नो अजहर भाई, जल्दी शुरू करें। अजहर भाई आप किस तरफ ले जाना चाहते हैं प्रोग्राम को, ये बताएं। आप जो आप सुनाना चाहते हैं। सिंगिंग करियर से नहीं परसू कर रहा हूँ अब। कोई ब्रेक की तरफ नहीं जा रहा, कोई ब्रेक की तरफ नहीं जा रहा, और कोई ब्रेक नहीं लेगा। अब अगर किसी ने ब्रेक लिया, तुम्हारी कोई आवाज़ ऐसा मेरी गाना जो कैसी तुम ना होगी? गा सके, ऐसा वो सुनाओ। ऐसा गाना क्या? क्या नहीं गा हम- सकते हो तुम। क्या हम किस तरफ इसको लेके जाएं महफिल को, मैं ये पूछना आप चाहूँगा। जिस तरफ ले ये जाना थाईलैंड लेकर जाओ। चलें, दिल करते अगर आपने मेमोरी लेन का जिक्र किया है तो फिर मेमोरी लेन में थोड़ा पीछे जाते हैं। बिल्कुल, रेस्ट एश्योर्ड। ए दिल किसी की याद में होता है बेकरार क्यों, ए दिल किसी की याद में होता है बेकरार क्यों, जिसने बुला लिया तुझे उसका है इंतजार क्यों। वो ना मिलेगा तुझे जिसकी तुझे तलाश है, राहों में आज बेकफन तेरी वफा की लाश है। ये तो बता जरा मुझे तूने किया था प्यार क्यों। दिल किसी की याद में होता है बेकरार क्यों, जिसने भुला दिया तुझे उसका है इंतजार क्यों। आएगी तुझ में रोशनी अब ना किसी के नाम पे, तू वो दिया है मेरे दिल जो के बुझा हो शाम से। ओ आएगी तुझ में रोशनी
अब ना किसी के नाम से तू वो दिया है मेरे दिल जो के बुझा हो शाम से फूटेगी फिर कोई किरण तुझको है एतबार क्यों है दिल किसी की याद में होता है बेकरार क्यों आंसू है जो रुके हुए बस के उन्हें बहा भी दे आंसू है जो रुके हुए हंस के इन्हें बहा भी दे जितने हैं दाग प्यार के रोके अखियों से अखियों की होए ना जुदाई रब्बा आशिकाना मन की सुन ले दुहाई रब्बा कोर्स ये लाइव होने जा रही है मतलब यौन होने जा रही है बहुत जल्दी। लैला ज़ुबैरी सर हमारे साथ लाइन पे हैं, आप ही के साथ उन्होंने काम किया। लेट्स से हेलो टू लैला। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ईद मुबारक। अल्हम्दुलिल्लाह, ईद मुबारक। कैसी हैं आप? तबीयत कैसी है आपकी? हाउ इज़ यू? मैं ठीक हूँ। आर यू स्टिल बेस्ड इन इस्लामाबाद? इस्लामाबाद में ही हैं आप? जी, मैं इस्लामाबाद में हूँ। इस्लामाबाद। मेरा घर इस्लामाबाद में और आई एम स्टेइंग होम, तो मैं इस्लामाबाद में ही हूँ। तो आपका क्वारंटीन और आपका ईद कैसी गुजरी है? ईद अच्छी गुजर गई, अल्लाह का शुक्र है। फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया और मजा आया। अच्छा ये बताइए, ए मोहब्बत कैसी लगी आपको? ये जो सीरियल है हाउ इज दिस फॉर यू? ये एक्सपीरियंस कैसा रहा है? ए मोहब्बत अच्छा, मजा आया काम करने का, अच्छा रहा। और शहरोज के साथ तो पहले भी मैंने काफी काम किया हुआ है, तो इसलिए हमारी बहुत अच्छी केमिस्ट्री बनी हुई है। और वो मेरा बेटा बना है इसमें, तो हमारा उस तरह की केमिस्ट्री उसमें नजर भी आएगी आपको। बहुत अच्छा लगा है काम करके, उसके साथ हमेशा मजा ही आता है। और काशिफ से भी बड़ी अच्छी दोस्ती है, बहुत अच्छे डायरेक्टर है, बहुत अकोमोडेटिंग है, तो उनके साथ भी काम करके बहुत मजा आया। अच्छा ये बताइएगा कि आपका कैरेक्टर दरअसल है क्या? आई नो यू आर प्लेइंग द मदर ऑफ शहरोज, लेकिन कैरेक्टर क्या है आपका? उसमें ये दिखाया है कि एक आर्मी ऑफिसर की बेवा का कैरेक्टर है। और वो जो कि अपने बेटे को स्ट्रेंथ देती है बहुत ज्यादा, उसका है वो जो बेटा बिल्कुल वो हो जाता है, डिस्टर्ब होता है, मगर वो माँ की वजह से काफी उसको स्ट्रेंथ मिलती है। तो उसमें कुछ इस तरह का कैरेक्टर है। और माँ बेटे की बहुत अच्छा दिखाया है, उनका प्यार, उनकी अंडरस्टैंडिंग, और बड़े मजे के सीन्स हैं इस तरह के। अच्छा, तो आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं जब ये सीरियल ऑन एयर होगी? मैं तो बहुत बेचैनी से इंतजार कर रही थी कि कब आएगा, तो मुझे बड़ी खुशी हुई जान करके TV1 पे चलने लगा है ये। तो बस उम्मीद है कि लोग पसंद करेंगे और मैं भी इसको शौक से देखूंगी। कास्ट बहुत अच्छी है, टीम बहुत अच्छी है, और उम्मीद है कि काम अच्छा हुआ होगा, अच्छा बना होगा। मेहनत तो बहुत हुई है इस पे। नहीं इंशाल्लाह ताला। फरहान इज आल्सो हियर, फरहान अली आगा। अस्सलाम वालेकुम लैला, ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक फरहान। क्या हाल है आपके? ठीक है? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक बिल्कुल। तो जाहिर से फरहान भी हैं और बहुत अच्छे लोग हैं, तो इसलिए मजे का सीरियल होगा। I know जावेद साहब इज देयर, बहरोज इज देयर, बहरोज भाई इज देयर, एंड देन शहरोज इज देयर। अच्छा, हमारे सेट पे जो लोग हैं उनका भी मैं आपको तारुफ करवा दूं कि वी हैव गॉट टीपू हियर, वी हैव गॉट नाजिया मलिक हियर। ज्यादा नहीं जानती हैं। अच्छा, नहीं जानती होंगी, आपको सब ज्यादा नहीं जानती हैं। क्यों, ऐसा ही है ना? कौन? टीपू शरीफ को आप ज्यादा तो नहीं जानती, मेरा ख्याल है। टीपू शरीफ को तो मैं इतना जानती हूं कि शायद किसी को जानती हूं। आप ये बताएं कि आपको हुंजा याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है इस मौसम में? बहुत। मैं कल ही किसी को कह रही थी, मैं हुंजा बहुत मिस कर रही हूं। 3 घंटे गाने सुनाता था इनको वहाँ जंगल में बैठ के। There you go। 3 घंटे अच्छी तरह जानती है मुझे। आपको और कर्नल साहब को बहुत ईद मुबारक।
थैंक यू। और उम्मीद करता हूँ आपकी बिल्लियाँ ठीक होंगी। अब आगे बढ़ जाएं, वरना मैं पूरे दिन बात कर सकता हूँ उनसे। नाजिया मलिक इज हियर एज वेल। नाजिया मलिक, अस्सलाम वालेकुम नाजिया, क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक ठाक, आपका क्या हाल है? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। इस्लामाबाद का मौसम बेहतर है अभी भी या थोड़ी गर्मी हो गई उधर शुरू? इस्लामाबाद का बड़ा अच्छा मौसम अभी तक जा रहा है ना, प्लेजेंट है ना वहाँ पर। तो गर्मी होती है तो अगले दिन ठंडा हो जाता है, मजे का मौसम है। दैट्स द बेस्ट थिंग एक्चुअली अबाउट इस्लामाबाद। एंड देन वी हैव गॉट मतीरा एज वेल। बिफोर आई लेट यू गो, मतीरा से भी बात कर लीजिए। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मतीरा, हाउ आर यू? आई एम गुड। ईद मुबारक आपको। ईद मुबारक। एंड देन टू मोर पीपल हियर, बरकत एंड उज़मी, ये आपके बहुत बड़े फैन हैं, तो प्लीज इनसे प्लीज जरूर बात कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत ईद मुबारक आपको, आपके फैमिली को। आपको भी बहुत ईद मुबारक। थैंक यू। अच्छा, हमारी तरफ से थैंक यू सो वेरी मच लैला जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ईद मुबारक आपको। एंड प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे होम, स्टे सेफ, एंड इंशाल्लाह शैल सी यू सून। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। ये सीरियल है ए मोहब्बत, जो कि अब ऑन एयर होने जा रहा है, और इसके फ़ौरन बाद नाज़िया बता रही हैं तुम आज कुछ बना रही हो हमारे लिए। बना रही हूँ शाही टुकड़े। ओहो, वेरी नाइस। तो पता मैंने ही बनाए थे रमज़ान में। अच्छा, पर तुमसे अच्छे नहीं बना सकता, ये मुझे ये गारंटी है मेरी, ये मेरी गारंटी। अगर आपके साथ शानी भाई होंगे हाँ, तो यकीनन अच्छे बने होंगे। फिर एक जैसे बने होंगे। ऊपर जरा एक्स्ट्रा क्रीम डालिए। नो, बट नाज़िया इज अ वंडरफुल कुक। तो इसके फौरन बाद हम नाज़िया की तरफ चलेंगे, एंड नाज़िया इज गोइंग टू टेल अस एग्जैक्टली कि शाही टुकड़े आज आपने कैसे बनाने। ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम जी। नहीं, ये ले लीजिए, ये ले लीजिए। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। कौसर हमारे साथ हैं, एंड कौसर वेलकम टू द शो, एंड ईद मुबारक टू यू। ईद मुबारक। एंड ऑफ कोर्स अब नाज़िया की तरफ चलते हैं। नाज़िया, हेलो, हाय, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। इतने दूर आप आज हैं, यहाँ किचन में नहीं हैं, वरना ये है कि बड़ी अच्छी रेसिपी सीख चुके हैं। हाँ, क्या कहते हैं? सारे रमज़ान बड़े अच्छे खाने बनाए हैं। सारे नहीं, आज आप शीर को अब वो बना रही हैं शाही टुकड़े। शाही टुकड़े बना रही हूँ, और थोड़े से मुख्तलिफ होंगे। शानी भाई मेरे साथ हैं। Okay. शानी भाई इज़ बिग हेल्प, एंड ही इज़ ग्रेट शेफ एज वेल। और अगर ये नहीं होते तो साहिर सही काम कर लेते? नहीं अकेले नहीं, मैं नहीं कर सकता था। मैं मानता हूँ मैं नहीं कर सकता था। मैं भी नहीं कर सकती, क्योंकि ये इतनी बिग हेल्प। बिल्कुल भी खामोश तो मेरा नहीं है, बिल्कुल। अच्छा, ओके। अभी भी शानी भाई ने मेरी देखिए हेल्प की। इनको पता है कि मैंने बड़े कपड़े शपड़े ज़रा भारी पहने में, तो उन्होंने मेरे लिए फ्राई कर लिए हैं ये डबल रोटी। मैं क्विकली बता देती हूँ। हमने 1 लीटर जो है दूध ले लिया है, इसमें हमने थोड़ा सा जर्दे का रंग ऐड कर दिया पानी में मिक्स करके, साथ ही इसमें हमने इलायची डाली है और चीनी डाल के इसको अच्छी तरह से गाढ़ा कर दिया। इसमें हम रूह केवड़ा डालेंगे, इसमें हम कंडेंस मिल्क डाल देंगे, और साथ ही हम इसमें हाँ, साथ ही इसमें आपको एक और चीज़ भी बता दें। मैं टीपू की फरमाइश पर पहले मैं ये सोच रही थी कि मैं क्रीम जो है वो इसमें ऐड करूँगी, लेकिन अब टीपू की फरमाइश पर मैं क्रीम जो है वो क्या करें? हाँ, उसके ऊपर जो है उसको मैं गार्निश के लिए डालूंगी, ताकि ये अच्छी तरह से क्रीम जो है वो एंजॉय कर सके। टीपू को जरूरत और ठीक है, खोया सॉरी नाम भूल गई थी मैंने। शानी भाई देखा कितना बड़ी हेल्प है मेरे लिए। हमने भंगड़ा भी डालने हैं, भंगड़ा भी डालने, भंगड़ा वो आप डालेंगे। खोया भी डल गया, खोया भी डल गया। आय हाय। और गार्निश के लिए हम इसे सिर्फ और सिर्फ बादाम, पिस्ता और खोपरा, साथ में क्रीम इसमें ऐड करेंगे, और रूह केवड़ा जो है हम अभी ही थोड़ा सा डालेंगे। रूह केवड़ा किस किस को पसंद है, किस किस को नहीं पसंद? क्या? किसको पसंद है रूह केवड़ा की जो खुशबू जो होती है? फ्री में मिल जाता है। नहीं, केवड़ा केवड़ा वो जैसे चेवड़ा होता है ना। अगर नहीं पसंद तो मैं नहीं डालूंगी। अच्छा, केवड़ा होता क्या है? केवड़ा को क्या पता, मेरे तो ये मोहब्बत होती है, ये दोस्त की मोहब्बत है। मैंने जो का पसंद है उसने कहा हाँ भाई सही है, बस। अच्छा नाज़िया, तुम्हारी रेसिपी हो गई है? बस हमें रेसिपी अभी सर्व कर देते हैं। मुझे कॉल लेनी शदीद गुलाब की जरूरत। अच्छा बता, अपनी पहले नाज़िया की रेसिपी कंप्लीट होने दीजिए। होगी रेसिपी हो गई है। और आई थिंक फजीला काजी साहिबा इज ऑनलाइन राइट नाउ। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम, ईद मुबारक आप सबको। ईद मुबारक आपको भी बहुत ईद मुबारक हो। अभी हम आपका जो प्ले है मोहब्बत, उसका टीज़र देख रहे थे एंड इट वाज जस्ट ब्यूटीफुल, बहुत बहुत खूबसूरत। कैसा लगा आपको अपना कैरेक्टर इसमें? थैंक यू सो मच। जैसे अभी मैं देख रही थी कि फरहान बात कर रहे थे कि कुछ चीजें ऐसी होती है ना कि जब कास्टिंग, कभी कुछ चीजें आप ऐसी कमर्शियली इतना काम कर रहे होते हो, लेकिन समटाइम्स आपको एक ऐसा कैरेक्टर मिल जाता है कि आप खुश हो जाते हैं। तो ए मोहब्बत में यही हुआ मेरे ख्याल, हम काफी लोगों के साथ, काफी एक्टर्स के साथ, कि हमें बड़े अरसे बाद कुछ बड़ा मजा आया कुछ अलग करने में। इतना कमर्शियल काम नहीं था। काशिफ ने डायरेक्ट किया, ऐसे काशिफ सिद्दीकी ने, बड़े सेंसिबल डायरेक्टर हैं वो हमारे, कोई शक नहीं, उनके साथ काम करके। क्योंकि देखिए जब डायरेक्टर इतना इंटरेस्ट शो करता है अपने कैरेक्टर को बनाने में, तो फिर एक्टर का भी दिल चाहता है कि भाई आप कुछ करें, कुछ मेहनत करें। तो काशिफ ने बड़ा मुझसे काम कराया वैसे इसमें और बड़ी मेहनत करवाई, लेकिन बहुत बहुत मजा आया इस सीरियल को करने में। फरहान कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ भाभी, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, खैर मुबारक, क्या हाल है आप? बिल्कुल ठीक ठाक। इस ड्रामे में सबसे ज्यादा जो परफॉर्मिंग कैरेक्टर है वो फजीला जी का। वो देख रहे थे, सबसे ज्यादा देख रहे थे हम अभी, सबसे ज्यादा डिमांडिंग, सबसे ज्यादा परफॉर्मिंग एंड माय गॉड। और काशिफ ने मतलब हैट्स ऑफ टू काशिफ एज वेल, बहुत अच्छी डायरेक्शन। सो यू आर प्लेइंग हर हस्बैंड? जी, ओके ओके, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो इसमें जो है ना कि यूजुअली होता ही है कि कास्ट वैल्यू पे आप ड्रामे बनाते हैं। हाँ, प्रोडक्शन वैल्यू और डायरेक्शन सेकेंडरी हो गई आजकल। हाँ, हाँ। लेकिन इसमें डायरेक्शन और प्रोडक्शन वैल्यू प्राइमरी है, और एक्टर से बाकायदा काम भी लिया गया है, मेहनत करनी पड़ी है। और मैं अभी जब देख रहा था, मैं आपको सच बता रहा हूँ, बहुत आप हमेशा बहुत अच्छा काम करती हैं। यू नो दैट आई एम ऑलवेज अ फैन ऑफ यू एंड ऑफ कोर्स यू नो देयर इज नो क्वेश्चन कि आप यू आर द फाइनेस्ट एक्टर्स दैट वी हैव एवर फाउंड। तो आपका ये वाला काम बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा किया। जब शूट करा रही थी तो जब उन्होंने मुझे कैरेक्टर बताया था, तो आई वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग कि हाँ भाई लोग बातें तो सारे लोग करते हैं कि ये होगा वो होगा वो होगा, लेकिन जब हमने काम करना शुरू किया तो सीरियसली मैं इतना खुश हुई और इतना मेरा दिल खुश हुआ कि मैंने फिर और मेहनत करनी शुरू की। और इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है इस कैरेक्टर में, जिसके लिए भी मैंने ये काम किया, कि इसमें औरतों का जो घरेलू औरतें होती हैं, जो चाहे कितनी भी आपको बज़ाहिर वो शादीशुदा जिंदगी में खुश और अच्छी नजर आ रही हो, लेकिन उनकी जिंदगी में कुछ ऐसे हिस्से होते हैं जिसकी वजह से वो एक डिप्रेशन में चली जाती हैं, और डिप्रेशन में वो क्या करती हैं उन्हें खुद नहीं पता होता। अच्छा, ये बताइए कैसर भाई को आपने इसके रशेस दिखाए हैं, वो क्या कहते हैं? नहीं, वो तो बहुत, उन्होंने भी मुझे कहा कि तुमने बहुत अलग काम किया है, शुक्र है फाइनली तुम किसी ऐसे कैरेक्टर से तो निकली जिसमें कुछ करने को नहीं होता, क्योंकि इतना कमर्शियल काम हो रहा होता है। सही। तो उसमें कुछ भी नहीं होता, सीरियसली यही होता है कि चाय ले आए, पानी ले आए, लेकिन इसमें जो है वो बहुत काम था। और मैं वो बात कंप्लीट करूंगी, क्योंकि ये मैं इसलिए नाज़रीन से रिक्वेस्ट करूंगी कि जरूर देखें, आपको पता चलेगा कि आपको डिप्रेशन से कैसे डील करना है। इसमें इस औरत को जब डिप्रेशन होता है ना, तो ये ईटिंग डिसऑर्डर की तरफ चली जाती है। बिल्कुल, मतलब जब भी उसको डिप्रेशन होता है तो वो चीजें मुख्तलिफ खाने शुरू कर देती है, मीठा खाना शुरू कर देती है। तो ये सब चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है जो हमें अपनी जिंदगियों में देखने को मिलती है। ऑलराइट, थैंक यू फजीला जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अगेन गाइस, इससे पहले कि हम कहीं और जाएं, फिर ब्रेक आ गई है। मैं माजरत चाहता हूँ, ब्रेक है जी। आप लोगों को खुश होना चाहिए, आप सुनते ब्रेक के बाद। क्यों भाई? ना प्लीज हम ब्रेक ले रहे हैं, ले लीजिए। ब्रेक पे गए नहीं, ब्रेक नहीं किया, मुझे इशारा किया था। ओ आई एम सॉरी, मैं बहुत मुतमईन हो गया था। ने कुछ नहीं कहती। हाँ तो फिर अगर वहाँ पास टाइम है तो कौसर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा एक सॉन्ग की। कौसर प्लीज। यार ये क्या गलत बात है यार। अच्छा देखिए, मैंने आपसे अभी रिक्वेस्ट की ना सॉन्ग की, तो वहाँ से आप इशारा हो गया कि नहीं ब्रेक है, तो एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद ये इशारा क्यों आता है? जी बिल्कुल बिल्कुल, ब्रेक के बाद हम गाने से आएंगे, एंड देन ऑफ कोर्स टीपू अभी ब्रेक पे हैं। हाँ अभी जा रहे हैं, नहीं जा रहे, रुक जाओ, गाने से आएंगे और मतीराज में बहाने से आएंगे। ओके, ब्रेक है जी, प्लीज ब्रेक लीजिए, ब्रेक लीजिए। बहाना चाहूं
और सोफे पे बैठ के दिल लगियां पैसे लगियां आपने इतना अच्छा गाया। ईदी नहीं मिलेगी आपके पैसे लगे आपके अपने अच्छा नहीं, लेकिन इसकी वीडियो भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आप नहीं बनाइएगा वीडियो, बल्कि यही वीडियो लगा देगा, ये भी अच्छी, बहुत अच्छा। इससे बच के रहिए, ईदी मांग लेते हैं। तू भी वेरी ऑनेस्ट, बट बहुत अच्छा गाया, ब्यूटीफुल वंडरफुल वंडरफुल ये मेरा नया ट्रैक है और ये मेरा नया सॉन्ग है, ओरिजिनल सॉन्ग है, तो आई होप आप लोगों को अच्छा ही लग रहा है। तो हम सब ने बहुत एंजॉय किया, इट वाज रियली नाइस, वेरी नाइस। बहुत शुक्रिया। फैसल इज हियर एंड डॉक्टर साहिबा इज डॉक्टर मेहरा। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? ईद मुबारक टू यू, लॉन्ग टाइम नो सी। हस्बैंड से आपकी मुलाकात होती रही है, आप तो गायब थी बिल्कुल। बिजी था ना रमजान। अच्छा वैसे बताइए कैसी, हाउ आर यू, कैसी हैं? क्वारंटीन कैसा गया, वैसी चीजें कैसी हैं? अच्छा गया और अच्छा जा रहा है। वेरी नाइस, स्टिल है। डूड कुछ थकन कम हुई? थकन मैं तो आपको देखता हूँ यार, आपसे हम बहुत सी एनर्जी लेते हैं सीरियसली। अच्छा एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद टीपू से भी गाना सुनना है और शोर सुनना है, बहुत देर हो गई है, बहुत देर हो गई। तो विल बी राइट बैक। एक छोटा सा ब्रेक है, कहीं मत जाएगा प्लीज, कहीं मत जाएगा। विल बी राइट बैक। टीपू आपका गाने से जाने बहारा रश के चमन गुंचा दहन सी में बदन जाने मन जाने चमन गुंचा दहन सी में बदन जाने मन जाने बहारा। जन्नत की हो रे तुझ पे फिदा, रफ्तार जैसे मौजे सफा, रंगी अदा तौबा शिकन जाने बहारा रश के चमन ऊंचा दहन सी में बदन है जाने मन जाने बहारा। शम्मे फ़िरोज़ा आँखें तेरी, हर एक नज़र में जादूगरी, जुल्फ़े तेरी मुश्के ख़तन है जाने मन जाने बहारा रश के चमन ऊंचा दहन सी में बदन है जाने मन जाने बहारा।
अजहर भाई के लिए यार एक राउंड ऑफ अप्लॉज, हमारे म्यूजिशियंस के लिए। लाखों हंसी है तुझसा नहीं, खंदा जबी शीरी सुखन है जाने मन जाने बहारा रश के चमन गुंजा दहन सी में बदन है जाने मन। जी वंस अगैन वेलकम बैक। मैं कर्शी जामे शीरीन का बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपको पता है पाकिस्तान का नंबर 1 लाल शरबत है। 10 में से 6 पाकिस्तानियों की अव्वलीन पसंद है। खालिस तरक्यात से मिलकर बना, इसकी तैयारी में पानी का एक कतरा भी शामिल नहीं है। थैंक यू कर्शी, बहुत बहुत शुक्रिया। और उन तमाम स्पॉन्सर्स का जिन्होंने हमें थ्रू आउट दी ट्रांसमिशन, हमारी जो रमज़ान ट्रांसमिशन थी वो और अब तक स्पॉन्सर किया है। थैंक यू सो वेरी मच, आपकी पेट्रनेज का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके बगैर हम ये ट्रांसमिशन लोगों तक नहीं पहुंचा सकते थे। थैंक यू सो वेरी मच। साथ साथ उन लोगों को याद रखिएगा जो PK 8303 के शोहदा हैं, उनकी कुर्बानियों को मत भूलिएगा। और उन लवाहिकीन के लिए सब्र की दुआ है। और जो सर्वाइवर्स हैं, अल्लाह ताला की रहमतें उन पर रही हैं, अल्लाह ताला मज़ीद आप पे अपनी रहमतें रखे। साथ साथ जो कोविड-19 से मुतासर हुए हैं, आई नो हमने एक कोशिश की है कि आपके लबों में मुस्कुराहट आ जाए, दिल बहुत उदास है और ऑब्वियसली, लेकिन हमने एक साथ मिलकर ये सफ़र करना है। मैंने और आपने एक साथ मिलकर इन तमाम चीज़ों पे काबू पाना है। कहीं मैं गिरूँ तो आप मुझे संभाल लीजिएगा, कहीं आप गिरें तो मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको संभाल सकूँ। पाकिस्तान के लिए दुआ खैर है। आई थिंक इस वक्त ज़रूरत पाकिस्तान को इसी बात की है कि हम सब इकट्ठे हों इस मुश्किल वक्त में साथ हों। विल स्टार्ट विद यू, उसमें क्या कहना चाहते हैं? यही सबको ईद मुबारक, सबका ख्याल रखें और जब सबका आप ख्याल रखेंगे तो अल्लाह ताला आपका ज़रूर ख्याल रखेगा इंशाअल्लाह। आस पड़ोस में ज़रूर ख्याल रखें सबका, और बस यही है, ईद मुबारक। और अपने प्यारों को ज़रूर याद रखें, ख़ास तौर पे अभी जो सानिया हुआ पियाइएगा उनको, और जो कोरोना में हमसे बिछड़ गए उनको, और बाकी भी जो हमारे पिछले साल हमारे साथ थे, जैसे अमजद साबरी थे, अमानुल्लाह साहब थे, बहुत सारे लोग थे जो अब हम में नहीं हैं। मैं बस यही कहूँगा, आपकी बात को सेकंड करूँगा और एक बात कहना चाहता हूँ कि दूसरों की कामयाबी को अपनी नाकामी ना समझे, दूसरों की खुशी में खुश हों बस। जी हाँ, माशाल्लाह। ईद मुबारक सब देखने वालों को। इस वक्त TV1 का बहुत बहुत शुक्रिया, साहिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि जो इस वक्त मुश्किल वक्त है पूरी दुनिया पे, उसके बावजूद आप एक कोशिश करते हैं कि लोगों की चेहरों पे मुस्कुराहट आए, हम सब इकट्ठे हों, लोगों को अपनी खुशियों में, अपने गमों में याद रखें, इकट्ठे रहें, सेहतमंद रहें और पाकिस्तान के लिए और पूरी दुनिया के लिए दुआ करें। हमारी कोशिश है कि वो राब्ता जो आवाम से है वो कभी ना टूटे। जी कौसर, कुछ कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहूँगी कि आप लोग मास्क पहने, ये बहुत ज़रूरी है। और किसी को मालूम नहीं होता कि उसको वायरस है या नहीं है, हमें भी नहीं मालूम होता, और फिर किसी को ट्रांसफ़र हो जाए, यू नो, आपका इम्यून सिस्टम अच्छा है, दूसरे का नहीं हो, कोई सर्वाइव करे ना करे, तो आप दूसरों को भी ख्याल करें और अपना भी ख्याल करें। डॉक्टर साहब, कहना चाहूँगी कि आपने बहुत अच्छी बात की कि जब हम एक दूसरे को संभाल के चलेंगे तो इंशाल्लाह हम बहुत जल्द इस मुश्किल वक्त से निकल जाएंगे। और कोई भी चीज़ जब कम पड़ जाए तो आई थिंक उसको बांट लेना चाहिए, चाहे वो वक्त हो या खुशी हो। एब्सोल्युटली। बस मेरा ये पैगाम है, हम सबका ये बस ये पैगाम है कि यूनिटी बहुत ज़रूरी है, बेहिसी छोड़ दें, यूनिटी बहुत ज़रूरी है। और ईद पे जो है बस खुश रहें, अपनों के साथ रहें, और बस यही है। टिबू, हाँ, और तुम कहते ही गाना भी गा लेना, एक गा दूं? हाँ, पहले अच्छा, इसी के लिए अगर गाना चाहते हो तो इसी के लिए गा देता हूं एक साथ। मैम आपसे माइक मिल सकता है? थैंक यू। पाकिस्तान पे और इन हालात को सामने रखते हुए एक गाते हैं। मेरा दिल तेरी मोहब्बत का है,
जान बख्श गया। मेरा सीना तेरी वतन। एक ब्रेक है जी, ब्रेक के बाद छोटा सा ब्रेक है जी, मिलते हैं ब्रेक के बाद। हाँ जी, हम पहले इससे पहले कि आपके गाने से आए कौसर, मुझे एक डेफिनेटली एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बात कहनी है, मुझे इजाज़त दीजिएगा इस बात की, और वो है करशी जामे शीरी। ऑफ कोर्स 100% करशी जामे शीरी, थैंक यू सो वेरी मच। पाकिस्तान का नंबर 1 लाल शरबत है, 10 में से 6 पाकिस्तानियों के अवलीन पसंद है, खालिस अरकियात से मिलकर बनता है, इसकी तैयारी में पानी का एक कतरा भी शामिल नहीं है। एंड थैंक यू करशी जामे शीरी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैम, आपका गाना। कैसे गुजारूंगी जुदाई की लंबी रातें, मैं कैसे गुजारूंगी। जाने वाले ओ हर जाए तुझे पल पल पुकारूंगी जुदाई की लंबी मैं
बहुत खूबसूरत, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत खूबसूरत, बहुत लग रहा है कसम से। मैं कैसे गुजारूंगी बताइए। वाह वाह, बहुत खूबसूरत, बहुत। शायरी भी अच्छी है जी, शायरी भी अच्छी है। आप कुछ कह रहे थे? नहीं, मैं आप ये जो शायरी है ना, ये शायरी उस तरह की है कि मैंने उसे उतना देखा जितना देखा जा सकता था, फिर भी इन 2 आंखों से कितना देखा जा सकता है। वाह, अजीब, मतलब ज्यादा तवज्जो ना दें। हाँ, कि चाहता जिसे टूट ना लें इनकी बातों, चाहता जिसे टूट कर दिल करता है आ जाऊं उसे कूट कर। शायरी, आपकी शायरी में एक जो ने एक अलग एक ये असल में जब मौसम से पहले जामन आ जाते हैं ना मार्केट में, तो ये हाल होता है। मगर अब लगता है कि शॉर्टेज हो गई है। कि जंगल में सपेरे बीन लिए बैठे हैं, जंगल में सपेरे बीन लिए बैठे हैं, सांप भी कमीने दूरबीन लिए बैठे हैं। वायरस है ना, तो ये अब ये इस तरह की शायरी को जोड़े ना गानों में। मैं लिरिक्स दूंगा आपको। लिरिक्स में तो बहुत है, खुदा की कसम। इसके लिए आप रक्षे पड़े। कि घंटों का सफर मिनटों में खत्म हो जाता है। शायरी में घंटों का सफर मिनटों में खत्म हो जाता है जब आपके पीछे कुत्ता लग जाता है। और आपके पीछे लग गया है। लिरिक्स आ रहे। शायरी चल रही है सर, शायरी। अच्छा, जवाब। मेरे पीछे नहीं, आपके पीछे लगेगा, इसलिए कि मेरा कुत्ता। अच्छा जी, ऑल राइट। अब एक बात मैं थोड़ी सी तवज्जो चाहूँगा सबकी, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान की। एक बार फिर कर्शी जामे शीरी का बहुत बहुत शुक्रिया, लिटरली, बिकॉज विद ऑल ऑनेस्टी हमारी जो ट्रांसमिशन है रमज़ान की और ईद की, ये आपके बगैर हो नहीं सकती थी। पाकिस्तान का नंबर 1 लाल शरबत है, ऑफ कोर्स 10 में से 6 पाकिस्तानियों की अव्वलीन पसंद है। साथ साथ मैं आपको बता दूं कि खालिस अर्कियात से मिलकर बनता है, इसकी तैयारी में पानी का एक कतरा भी शामिल नहीं होता। और अब जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो कर्शी जामे शीरी की तरफ से पूरी दुनिया के लोगों को है, ख़ास तौर पर पाकिस्तान के लोगों को है। हमने बहुत सारे रिश्ते कोविड के में खो दिए हैं, बहुत सारे लोग कोविड में खो दिए हैं। एक हादसा फ्राइडे के दिन हुआ था, आइए ट्रिब्यूट पेश करते हैं। कहानी तो एक लड़के की है जिसका नाम झल्ला था। पंजाब के एक फोक दास्तान है। झल्ले को उसका बाप ढूंढता है। वो कश्ती लेके निकला था और वापस कभी नहीं लौटा। ऐसे ही मेरे कुछ दोस्त, मेरे कुछ साथी लाहौर से सवार हुए थे और कराची में रनवे पे पहुंचने से पहले PK 8303 हादसे का शिकार हुई। ऐसे तमाम रिश्तों के नाम जिन्हें हम खो देते हैं और फिर वो हमें हमेशा याद रहते हैं। मेरे साथ इन्होंने सफ़र किया है लाहौर से। फजल जट साहब तशरीफ़ ले आइए। ज़ुबैर आप भी आ जाइए। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर हम खड़े हो जाए। छल्ला मुड़ के नहीं आया वे, 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 रोना उमरा दा पाया वे, रोना उमरा दा पाया, मल्ले आई देस पराया, मल्ले आई देस पराया। गल सुन छलिया गावां ओए मावां ठंडियां छावां, ऐदी ऐदी कही जा नाम अल्लाह दा लई जा, ऐदी ऐदी कही जा नाम अल्लाह दा लई जा। वाले किथे जाते ने, मेरा अब्बा मेरे तो बिछड़िया मुड़िया नहीं आली जा। छल्ला बेड़ी बूरे ओए, छल्ला बेड़ी बूरे ओए, वतन माहिदा दूरे ओए, वतन माहिदा दूरे ओए, जाना पहले दूरे ओए, जाना पहले दूरे। गल सुन छलिया गावां ओए मावां
छल्ला मुड़ के नहीं आया ओए छल्ला मुड़ के नहीं आया ओए रोना उमरा दबाया